प्रेरणास्पद कथाएं यूट्यूब चैनल पर मैं धनंजय जैन आप सभी का हार्दिक अभिवादन करता हूं। दोस्तों, एक शाम माँ दिन भर का काम करके बहुत थक चुकी थी। फिर भी उसने डिनर बनाया और डाइनिंग टेबल पर हमारे घर का एक रिवाज है कि हम साथ में ही खाना खाते। सभी की थाली लग गई, पर मां ने पापा की थाली में एक रोटी जो उसके हाथों से जल गई थी, वो रोटी पापा को ही परोसी और एक कटोरी सब्जी। मुझे लगा अब इस जली हुई रोटी को लेकर घर में तो आज महाभारत होना सुनिश्चित है। पर मेरी सोच गलत साबित हुई। पापा ने वो रोटी बड़े आराम से मुस्कुराते हुए खा ली। मुझे बहुत ज्यादा आश्चर्य हुआ। पर जब सबका खाना खत्म होने आया तो मम्मी धीरे से पापा के पास आई और उनको मैंने सॉरी बोलते हुए देखा। तो पापा ने भी कहा, कमला, मुझे सच कहूं तो जली हुई रोटी बहुत अच्छी लगती है। और मुस्कुराकर बात खत्म हो गई। पर मेरे कान खड़े थे। भला पापा को जली हुई रोटी कब से अच्छी लगने लगी और कब जली हुई रोटी खाते ही है। देर रात मैं पापा के कमरे में गया और पूछा, पापा, क्या आप सचमुच में जली हुई रोटी खाना पसंद करते हो? पापा ने कहा कि बेटा, एक जली हुई रोटी खाने से शरीर के अंदर कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, विचारों के अंदर कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, जीवन जीने की शैली में कुछ अंतर आने वाला नहीं है। पर तुम जानते हो, आज घर की दोनों नौकरानियां नहीं आई, ना बर्तन वाली आई, ना झाड़ू पोछे वाली आई। सारा काम तुम्हारी मम्मी को ही करना पड़ा। पूरा दिन काम करके बेचारी थक चुकी थी, फिर भी उसने हम सबके लिए डिनर बनाया। वो जली हुई रोटी देखकर यदि मैं भड़क उठता, ऐसे शब्द भी बोल देता जो उसके हृदय को चुभने वाले हो जाते, उससे फायदा क्या होने वाला था? हमें जिंदगी जीना है। जिंदगी जीने के लिए जो सामने वाले की गलतियां हैं, उसे नजरअंदाज करना भी आना चाहिए। क्योंकि ये गलती मम्मी कोई रोज नहीं करती है। आज थकी हुई होने के कारण से इधर सब्जी भी बनाना, ये भी करना, रोटी भी बेलना, उसको सेकना भी, एक साथ किचन में 3-4 कामों कर रही थी। तो ऐसे में हो सकता है एक रोटी जल गई और अच्छा वो उसने वो मुझे ही परोसी, और उसके लिए वो सॉरी भी बोल चुकी है। परिवार के अंदर एक दूसरे के प्रति आत्मीयताएं बनाए रखना, अपनापन बनाए रखना, एक दूसरे की गलती को नजरअंदाज करके बात को संवारने की कला आनी चाहिए। जिंदगी जीने की कला अपने आप आ जाती है। परिवार के प्रत्येक सदस्य ने यदि अपने कर्तव्य का निर्वहन करना सीख लिया, तो बेटा, जिंदगी में कभी भी वो परिवार टूट नहीं सकता। वो परिवार 2 विभागों के अंदर विभाजित नहीं हो सकता। मेरी ये बात आप हमेशा गांठ बांध कर रखना बेटा। तुम्हें यदि जिंदगी के अंदर सफल होना है
तो अपनों की गलतियों को नजरअंदाज करना भी सीखना होगा। यदि तुमने ये एक गुण भी सीख लिया, समझ लो जिंदगी जीने की कला तुमने सीख ली। पिताजी के वचन आज भी मेरे स्मृति पटल पर ऐसा कुछ होता है तो दस्तखत देते हैं, और यही कारण है कि आज मैं भी गुस्से के ऊपर नियंत्रण रखता हूं। चाहे कैसी भी परिस्थिति क्यों ना हो, गुस्सा कभी नहीं करता। फायदा क्या है? तनिक हम शांति से सोचे और उस समय मौन व्रत धारण कर ले तो बहुत बड़ी जो विपत्तियां उस एक शब्द से निकलने के बाद में उत्पन्न होने वाली थी वो नहीं होती है दोस्तों। और जो प्रेम से काम बनना है वो कभी भी क्रोध से और उत्तेजना में आकर बोलने से कदापि नहीं हो सकता। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। मेरे इस YouTube चैनल को आपने अभी तक लाइक एवं सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा इसे फॉरवर्ड कीजिए। प्रणाम।